हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट डिजिटल में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके लिए दो कार्ड लाया हूँ, एक डेबिट कार्ड और एक क्रेडिट कार्ड। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होने वाली है, ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड होते क्या हैं, और साथ में मैं आज इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों में कुछ ऐसे डिफरेंस के बारे में बताऊंगा जिसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि यार आपके लिए कौन सा कार्ड बेहतर रहेगा। क्या आपको डेबिट कार्ड इशू कराना चाहिए या फिर आपको बैंक से क्रेडिट कार्ड इशू कराना चाहिए। क्योंकि बहुत से जनों का मानना तो यार ये ब्लैक कलर का तो क्रेडिट कार्ड है, पिंक कलर का तो डेबिट कार्ड है, या फिर आप उनके कलर से डिफरेंशिएट करते हैं यार मेरे को ये कलर अच्छा लग रहा है, या फिर आपको उनकी फैसिलिटी नहीं पता। तो दोस्तों सारी जानकारी जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखना ना भूलें, और साथ में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बनी बेल आइकन दबा दें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोट सबसे पहले मिलेगी। तो करते शुरू। तो दोस्तों सबसे पहले तीनों का डिफरेंस जानने से पहले इनका मतलब के बारे में जान लेते हैं कि आपको तीनों कार्डों का क्या मतलब देखने को मिल जाते हैं। वेट दोस्तों आप सोच रहे होंगे यार ये तीन कार्ड क्यों बोल रहा है, इसने आगे तो दो कार्ड बताए थे और ये भी कहा था कि यार ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में डिफरेंस बताया गया, तीन कार्ड क्या हो गया। हाँ दोस्तों मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ, ये आपको तीन तरह के कार्ड देखने को मिल जाते हैं। पहला एटीएम कार्ड, दूसरा डेबिट कार्ड, तीसरा है क्रेडिट कार्ड। दोस्तों एटीएम कार्ड आप ज्यादातर किसी पे नहीं मिलते, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको एटीएम कार्ड का मतलब बताऊंगा और साथ में डिफरेंस भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा यार एटीएम कार्ड इतने ज्यादा क्यों नहीं मिलते और मैंने क्यों नहीं लिखा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इन तीनों के मतलब के बारे में। तो सबसे पहले नंबर पाया जाता है एटीएम कार्ड। दोस्तों आपको इसके नाम से पता पड़ रही होगी एटीएम कार्ड, मतलब इस कार्ड के थ्रू आप एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं आसानी से। लेकिन दोस्तों आपको इस कार्ड में यार एक डिसएडवांटेज देखने को मिल जाता है कि आप इस कार्ड से केवल एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ तक कि कोई शॉपिंग नहीं कर सकते, स्वाइप करते हैं या फिर कोई पेटीएम वॉलेट में मनी ऐड करते, कुछ भी नहीं कर सकते। इस कार्ड से केवल आप एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कार्ड इसलिए ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। वहीं बात करूँ मैं अगले डेबिट कार्ड के बारे में। तो दोस्तों आपने डेबिट कार्ड हर जगह सुना होगा, लेकिन बहुत जनों का ये मानना है डेबिट कार्ड मतलब पैसे कटने वाले कार्ड, क्योंकि आपने सुना होगा डेबिट क्रेडिट मतलब डेबिट करना क्रेडिट करना, पर ऐसा नहीं है। डेबिट कार्ड को कुछ इस फॉर्म में देखने को मिल जाता है। डेबिट कार्ड के साइड में आपको कोई वीजा, रुपे कार्ड, मास्टर कार्ड या इसी तरह के और भी सिंबल देखने को मिल जाते हैं। अब मैं बात करूँ इसके मतलब के बारे में। तो दोस्तों डेबिट कार्ड से आप आसानी से कहीं भी जाकर एटीएम से मनी विड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए आपने 10,000 रुपये एंटर करे या 5,000 रुपये एंटर करे तो आपके आसानी से विड्रॉ हो जाते हैं। लेकिन इसमें आपको एक और खास बात देखने को मिल जाती है। मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और आप एटीएम पे जाकर 12,000 रुपये विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपकी ट्रांजैक्शन वहीं फेल हो जाती है, आपके 10,000 रुपये आएंगे। तो दोस्तों आप डेबिट कार्ड में केवल जितना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट है उतना ही विड्रॉ कर सकते हैं। तो वहीं बात करूं दोस्तों मैं अगले पॉइंट के बारे में। तो इस कार्ड की मदद से आप कहीं भी आसानी से शॉपिंग कर सकते हैं, मतलब किसी भी साइट पर जाकर अपनी कार्ड डिटेल फिल करके शॉपिंग कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप डेबिट कार्ड की मदद से किसी भी एटीएम मशीन पर जाकर अपने बैंक अकाउंट में पैसे भी ऐड कर सकते हैं, मतलब अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है। ये तो बात होगी अब डेबिट कार्ड की। वहीं चलते हैं हम क्रेडिट कार्ड की तरफ। मतलब आपको क्रेडिट कार्ड का क्या मतलब देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों बहुत से जनों का ये मानना है यार क्रेडिट मतलब ऐड होना है या फिर कुछ क्रेडिट मतलब उधार, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बात करूँ इसके मतलब के बारे में। तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड हर किसी को नहीं मिलता। पहली बात तो क्रेडिट कार्ड ज़्यादातर करंट अकाउंट होल्डर को मिलता है, या फिर जिसको भी मिलता है तो उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन या फिर कहूँ तो बैंक इमेज के बेसिस पे मिलता है। उसकी सारी आईटीआर इंफॉर्मेशन देखती है, या फिर मैं कहूँ तो इस लायक देखा जाता है कि यार ये पर्सन क्रेडिट कार्ड लेने के लायक है या नहीं है। मैं बात करूँ ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों क्रेडिट कार्ड में आप एटीएम किसी भी मशीन से अपने पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते। अब आप में से बहुत सारे जन सोच रहे हैं यार किस तरह का कार्ड है जिससे हम एटीएम में से मशीन तो विड्रॉ नहीं कर सकते, किस काम का है। तो दोस्तों मैं बात करूँ इसके एडवांटेज पॉइंट के बारे में। तो इस कार्ड के थ्रू अगर आप कहीं भी शॉपिंग करते हैं या फिर कहीं भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं या फिर कुछ भी इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के थ्रू इस कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो आप कोई इसमें एक्सीड अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। दोस्तों आपने बिल्कुल इससे से ना, मान लीजिए आपके बैंक अकाउंट में केवल 10,000 रुपये और आपको अर्जेंट 20,000 या 25,000 की जरूरत पड़ेगी तो आप इस कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। मतलब आपने 15,000 रुपये एक्स्ट्रा पे कर दिए, आपके बैंक अकाउंट में है नहीं, और अब आप टाइम देखते हो अपने बैंक अकाउंट को पे कर सकते हैं। अगर दोस्तों अगर आप टाइम पीरियड के रहते उस अमाउंट को डिपॉजिट नहीं करते तो बाद में आपको बैंक चार्जेस देने होंगे। ये तो बात होगी अब तीनों कार्डों के मीनिंग के बारे में। वहीं चलते हैं हम इनके डिफरेंस के बारे में। सबसे पहले नंबर पॉइंट पे आ जाता है विड्रॉल फैसिलिटी। तो सबसे पहले बात करूं मैं एटीएम कार्ड के बारे में। तो एटीएम कार्ड में आपको एटीएम विड्रॉल फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, और दूसरे केस में वहीं बात करूं मैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड में भी आपको एटीएम फैसिलिटी देखने को मिल जाती है, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ ऐसा नहीं देखने को मिल जाता। मतलब आप क्रेडिट कार्ड की मदद से किसी भी एटीएम मशीन में कोई भी अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते। अब अगले पॉइंट पे आ जाता है अदर बेनिफिट्स। दोस्तों आप वहीं बात करूं मैं एटीएम कार्ड के बारे में। तो एटीएम कार्ड की मदद से केवल आप एटीएम मशीन पे विड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी आपको शॉपिंग बेनिफिट देखने को नहीं मिलता, ना ही कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने का बेनिफिट मिलता है। वहीं बात करूं मैं डेबिट कार्ड के बारे में। तो डेबिट कार्ड के केस में आपको सारे शॉपिंग बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं, आप आसानी से कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड के केस में आप केवल
उतनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो उतने ही पैसा खर्च कर सकते हैं जितने आपने अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करा है। वहीं बात करूँ मैं क्रेडिट कार्ड के केस में, तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। मतलब यहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड में कोई भी शॉपिंग या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन फैसिलिटी तो देखने को मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट से ज़्यादा अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो मान लीजिए आपके बताया था मैंने आपके 10,000 रुपये ऐड है, तो आपके आसानी से 15-20 हज़ार रुपये विड्रॉ कर सकते हैं। वहीं बात करूँ मैं लास्ट डिफरेंशिएट पॉइंट के बारे में, तो लास्ट नंबर पर आ जाता है चार्जेस। दोस्तों आपको एटीएम कार्ड के केस में कोई भी चार्जेस नहीं देखने को मिलते। मतलब आप किसी भी बैंक में जाते हैं तो आपको फ्री में बैंक वाले आपका एटीएम कार्ड इशू कर देते हैं। तो वहीं बात करूँ मैं डेबिट कार्ड के केस में, तो डेबिट कार्ड के केस में आपको कुछ अमाउंट पे करना होगा एनुअली या फिर क्वार्टरली कुछ पे करना होगा। वह आपके अकाउंट के टाइप से मान लीजिए आपको 300 रुपये पर एनम या 500 रुपये पर एनम देने होंगे। वहीं बात करूँ मैं क्रेडिट कार्ड के केस में, दोस्तों क्रेडिट कार्ड के केस में आपको कुछ टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिल जाती है चार्जेस के भी आप पे। मतलब क्रेडिट कार्ड में आपको कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन देखने को मिलेगी। मान लीजिए आप एक साल में 5 लाख रुपए की या 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अपने क्रेडिट कार्ड के लिए। और मान लीजिए अगर आपका 1 लाख रुपए की या फिर कोई केवल 50,000 रुपये सालाना की ट्रांजैक्शन हो पाई तो आपको 600, 700 या फिर 500 तक के चार्जेस देने पड़ेंगे एनुअली। वो आपके अकाउंट के हिसाब से बेस होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैंने आपको इन तीनों में डिफरेंस के बारे में बता दिया और साथ में इन तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंस के बारे में बता दिया, जिसे देखकर आप आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि आपको आपके हिसाब से कौन सा डेबिट कार्ड इशू करवाना चाहिए या फिर नहीं करवाना चाहिए। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इन तीनों के मतलब के बारे में मालूम पड़ गया होगा और साथ में आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिसे देखकर वे भी आसानी से पता लगा सके कि उनके लिए कौन सा क्रेडिट कार्ड बेहतर होगा। और साथ ही में मैं आशा करता हूँ कि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप सभी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। धन्यवाद।